But right now, मैं invite करना चाहूँगा Vice President ADSEI to please come on stage. Please wave a hand together for Shri Jitendra Dagarji. Shri Jitendra Dagarji, please stage पर आ जाइएगा. Vice President ADSEI to make a presentation. Please. Yes, I'm going to give it to you. But before that, एक personal बात सबके सामने आपके साथ करना चाहता हूँ. इतनी dynamic personality है आपकी. I could not miss you in the audience. And you were so sweet that you came backstage and you told me that there are a few things which we need to do here and there, which I really appreciate. So thank you very, very much. And you're doing a great job, and I wish you all the best. Thank you, sir. Thank you. I'm giving you the... Good afternoon, everyone. डायरेक्ट सेलर्स की आवाज कम नहीं होनी चाहिए कम से कम, राइट? या थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन हु इज प्रेजेंट ओवर देयर. और मैं बहुत लकी हूं पिछली बार भी इस बार भी कि हमने लास्ट ईयर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वुमेन्स डे पे एक हिस्ट्री क्रिएट किया था, राइट? नहीं की थी? आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, लेकिन मैंने नेटवर्किंग की है. आप बोलेंगे नहीं तो बुलवाना आता है, राइट? और इस बार भी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हम एक और हिस्ट्री इस वुमेन डे में क्रिएट कर रहे हैं. बहुत सारा समय है नहीं, क्योंकि जो हमारे बीच में वीआईपी आने हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, दे आर सिटिंग देयर. और उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आप बोलते रहोगे वो आएंगे नहीं. तो जिन भी महिलाओं को अवार्ड चाहिए और जितने भी लोगों को बाकी सेलिब्रिटीज को देखना है, तो उन्हें मुझे सुनना पड़ेगा. मैं उतरूंगा तो वो लोग आएंगे. तो मैंने क्लियर कर दिया, मुझे उतारने में जल्दी करिएगा. सो मे आई नो वेयर द प्रेजेंटेशन लोगो. सो हम लोग HCI में एक बड़ा अलग इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं. उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टेज पर हूं. उसका नाम है ADSEI Speaks, a YouTube चैनल ऑफ द एसोसिएशन. किसी कंपनी का नहीं, हम सबका चैनल आ रहा है. और हमारी स्पेशलिटी ये है इस चैनल की, हम उसमें क्या करेंगे, कैसे ये बाकी चैनल से डिफरेंट है, हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं, उसी का एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है. तो मैं चाहूंगा सबसे पहले उसका लोगो दिखाएं. आर यू ऑल विद मी? ध्यान रखना, ये चैनल हम सबका है, का सभी कंपनियों का है. तो वैसा ही शोर होना चाहिए ताकि जो लोग बाहर देख रहे हो उन्हें पता लगे कि ये कलेक्टिव इनिशिएटिव है. आर वी रेडी फॉर लोगो? सो लेट्स गो फॉर इट. इंडस्ट्री जो हमारी है डायरेक्ट सेलिंग, वो पूरे इंडिया को इतनी सर्विस दे रही है. इफ यू टॉक अबाउट इवन टैक्स कलेक्शंस, राइट, यू टॉक अबाउट GST, यू टॉक अबाउट TDS, इनकम टैक्स, सब कुछ. सो एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो इसके करके तो इंडिया इज बाउंड टू ग्रो डेफिनेटली. एक ऐसी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपने प्लान करी या लोगों ने इजीली कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे बिलीव किया और उसे कंज्यूम करना शुरू करा? हर एक जगह की गवर्नमेंट जो है इन प्रोडक्ट्स को बहुत मॉनिटर करती है. You have got to take permissions from the health departments over there, get your product tested, इन सब प्रोसेस के साथ. और साथ में एक तुम्हारी जो लेगेसी कि आप एक कंट्री में पिछले 10 या 12-15 साल से हो, that actually builds the confidence of the people. डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड ओवर लोग जब आते हैं तो एक सफल व्यक्ति की सफलता को देखते हैं, उसके लाइफस्टाइल को देखते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, पर वो चीज ये नहीं देखते कि उस आदमी ने कितनी मेहनत लगाई. मेरा हमेशा मानना एक होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है. सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. So big clap for this.
ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पे बहुत सारा काम हो चुका है और उसी का एक जो ग्लिम्स था वो हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है. So I think let's go for the PPT straightforwardly. We have limited time. So how do we code it? HCI speaks the next revolution in direct selling. हमारी इंडस्ट्री लगभग इस कंट्री के अंदर पिछले 29 साल से प्रेजेंट है, राइट? और अगर हम बात करें तो एक तरीके से अब हम फेज 2 में एंटर कर रहे हैं. जो सब कुछ पहले हमारी इंडस्ट्री में होता नहीं था वो हो रहा है. पहले उतनी लीगैलिटीज नहीं थे, कानून नहीं थे, वो सब लेकर आए. सब लोगों ने प्रयास किया, बाली जी ने, छाबड़ा जी ने, संजीव जी ने, सब लोगों ने बहुत प्रयास किया. तो आज उस वजह से हमारी इंडस्ट्री में अपना सशक्त कानून है, प्रोटेक्शन एक्ट है, हम लोगों की कोई पहचान है. एम आई राइट? देखिए, इतना शोर होता रहेगा तो कोई और आ ही नहीं पाएगा. और इसी वजह से अब हम लोगों को अगले फेज में काम करना है. ये चैनल हम लोग इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनका अपब्रिंगिंग सेकंड जनरेशन के लिए करना वो बहुत जरूरी है. बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को अपनी सेल्स फोर्स को तैयार करना होगा. द फर्स्ट थिंग इज HCI स्पीक्स है क्या? ये एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को शेप करने के लिए तैयार किया जा रहा है. सबसे पहले इसका पहला टूल हम YouTube चैनल लॉन्च कर रहे हैं. एक चैनल से ज्यादा ये कम्युनिटी ड्रिवन इंटेलिजेंस हब बनाने का हमारा क्राइटेरिया है. आज अगर किसी को भी स्ट्रक्चर डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो उन्हें डिपेंडेंसी बहुत अलग अलग जगह पे रखनी पड़ती है. विजन का क्लैरिटी नहीं होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. बहुत सारे लोग जो हमारी इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है वो यूट्यूब पे ज्ञान बांटते हैं. हम बार बार भ्रमित होते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है. इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग को एक इंडियन डायरेक्ट सेलर जितना समझ सकता उतना अन्यथा कोई नहीं समझ सकता. एम आई राइट? पहले फेज में जब अमेरिका वालों ने इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग सिखाई तो मुझे लगता उतना नहीं समझ पाए थे. लेकिन जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में इंडियन डायरेक्ट सेलर्स ने परफॉर्म किया और उन्होंने अपने स्टेज से समझाया तो डायरेक्ट सेलिंग ने पिछले 10 साल में हद से ज्यादा तरक्की की. एम आई राइट? गुड. तो कम से कम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए तालियां हो जाए. अब हमारा वक्त है, जितने भी लीडर्स हमारे इंडिया के मैप पर हैं वो भले ही किसी भी कंपनी से हो, जो भी इंटेलिजेंस उन्होंने ग्रैब किया है, जो फील्ड से उन्होंने सीखा है, इस चैनल के माध्यम से हम हर एक डायरेक्ट सेलर तक स्ट्रक्चर्ड वाइज अप्रोच से उनको पहुंचाएंगे. यहां पे हम चाहते हैं हमारे डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री लीडर्स के तौर पे आगे बढ़े, उनको बहुत डायनेमिक लर्निंग मिले और जो लोग स्वयं से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास कोई बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड चैनल रहे. आइडिया इसके पीछे क्या है? हर एक इंडस्ट्री अपने लोगों पे बहुत काम करती है. जब आप लोग गौतम बाली जी को सुनते होंगे तो आपको बाकी इंडस्ट्री लीडर्स के रिस्पेक्ट में एक अलग विजन आता होगा. जब आप संजीव जी को सुनते हैं, टीसी छाबड़ा सर को सुनते हैं, आपको डिफरेंट वाइब्स आती हैं. संजीव जी बहुत एग्रेसिवली बोलते हैं, बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन इस एग्रेशन को स्ट्रक्चर किया उनकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन ने. वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, उनको डिसिप्लिन मिला, एग्रेशन मिला. बाली सर फाइजर से आए तो उनकी बातों में मैच्योरिटी है, इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर करना, आपका कम्युनिकेशन बनाना, वही मैसेज अपनी ऑडियंस तक लेकर जाना. राइट? सिमिलर वेज HCI isn't about sales. अब तक हम डायरेक्ट सेलर्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं सेल्स में, और हम प्राउड करते हैं इस चीज पे कि पहले कहावत थी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. और अब एक कहावत है, अगर हिंदुस्तान के अंतिम घर तक कोई प्रोडक्ट या संदेश पहुंचाना हो तो जहां तक टीवी भी विफल हो जाता है, डायरेक्ट सेलर वहां से भी सफल होकर आता है. जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की रीच नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की रीच आज वहां तक भी है.
और वो इन सब प्रयासों से हुआ है। उसी बिजनेस इंटेलिजेंस को हम आगे लेके जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगले एरा में हमारे डायरेक्ट सेलर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से भी बाकी लोगों को डोमिनेट करें। अब देखिए सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, डायरेक्ट सेलर क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। अगर हमें शेर दिखता है तो हम शेर हैं, बिल्ली दिखती है तो बिल्ली है। अगर हम ये बिलीव करेंगे, बाली सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आज महिलाएं कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स बोल पा रही हैं क्योंकि उन्होंने खुद पे विश्वास किया और हमने उन पे विश्वास किया कि घरेलू महिलाएं भी कॉस्मेटिक सीख सकती हैं, वो भी न्यूट्रास्यूटिकल बोल सकती हैं, सीख सकती हैं, ओमेगा 3 का प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। और एक चीज का मुझे बड़ा प्राउड है जो यहाँ सब लोगों को कनेक्ट करेगा, मैं बड़ा प्राउडली कई जगह बोलता हूं तो रिप्रेजेंट करता हूं, इस इंडस्ट्री के कुकिंग ऑयल में जो सबसे बड़ी इनोवेशन है इस टाइम पर, उस इनोवेशन का नाम है राइस ब्रांड ऑयल। एम आई राइट? और कोई भी व्यक्ति अगर इतिहास चेक करना चाहता है तो चेक कर ले, राइस ब्रांड ऑयल को मार्केट में अगर किसी ने स्थापित किया तो वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग ने किया, हमारे माध्यम से ही वो पूरे भारत में पहुंचा। हम वो कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को आगे लेना है। जितने भी आज प्रोडक्ट बेस में लीडर्स हैं, ये शायद हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ऑडियंस है, रिस्क टेकर्स हैं, डरते नहीं हैं, काम करना चाहते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलर की तो एक बहुत बड़ी खूबी है, ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यूज और इंटीग्रिटी, जिनके अपने उसूल आज भी पूरे तरीके से जिंदा है और उसी के साथ हमने इस देश को आगे बढ़ाया है, ना केवल अपने परिवारों को। राइट? न्यू एज डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग ज्यादा कामयाब होंगे जो लोग इंटेलिजेंट है और स्ट्रेटेजिस्ट है। अब ये एक न्यू एज आ रहा है जिसको हम और आप लोग ड्राइव करने वाले हैं। बाली साहब का जो पहला पॉडकास्ट आप लोगों को मिलेगा, 19 मार्च को पहला पॉडकास्ट हम लाइव करेंगे और 19 मार्च को जब वो पॉडकास्ट आपको मिलेगा तो हमने पूरी कोशिश की है कि गौतम बाली जी के साथ जो पहला हम लोगों ने पॉडकास्ट किया वो आप लोगों को एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, उनके पर्सनल से लेके उनके प्रोफेशनल डिसीजंस तक का। तो ये बहुत बड़ी खूबी होगी, आपको फर्स्ट पॉडकास्ट से वो पिक्चर दिखेगा। हम लोग इसमें काम करने वाले हैं बिजनेस पे। अब तक ज्यादातर हम सेल्स की बात करते थे, लेकिन ये पहला चैनल आ रहा है जहां पे आप लीगल सीखेंगे, जहां पे आप प्रोडक्ट नॉलेज सीखेंगे, आप प्रोडक्ट इंटेलिजेंस को समझेंगे और इसके साथ साथ आप वर्किंग इंटेलिजेंस को भी सीखेंगे इस चैनल के माध्यम से। राइट? हम काम करने वाले हैं पॉडकास्ट पे, डॉक्यूमेंट्रीज पे, और इस चैनल की एक बड़ी विशेषता अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत विशेष है। यह पहला ऐसा इंडस्ट्री का चैनल बनाने जा रहे हैं जिसमें केवल सफल सेल्समैन या सफल डायरेक्ट सेलर नहीं आ रहा, हर वो व्यक्ति जिसने डायरेक्ट सेलिंग में कहीं पर भी कैसा भी कंट्रीब्यूशन किया है, हर उस व्यक्ति की जगह इस चैनल पे होगी, हर उस व्यक्ति की जगह इस पॉडकास्ट के अंदर होगी। जरूरी नहीं आपने सेल्स में सफलता अर्जित करी हो, लेकिन अगर आपने अपनी टीम के लिए कोई बेहतरीन सिस्टम बनाया है जिस पे चल के टीम कामयाब हुई है, आप भले उतने कामयाब ना भी हो, यह चैनल आपको पहचानेगा, आगे लेकर आएगा और आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस को दुनिया के साथ शेयर करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा हम लीगल इंसाइट में आपको बताएंगे, अपने कानून को समझिए, हर किसी से डरिए मत। नेटवर्क मार्केटर को डराने वाले लोग बहुत बैठे हैं, ये सही है, ये गलत है, और ज्यादातर लोग डर से ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये चैनल आपके लॉ के बारे में बताएगा, आपको ये बताएगा ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं। कोई व्यक्ति अन्यथा आपको किसी डर से डरा नहीं पाएगा। कोई भी एक्टिविटी होती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन में कैसे आप लोग कर सकते हैं, लेबल पड़ेगा इंडिया, एक कैंपेन था, आप लोगों को मालूम है, एक कैंपेन आप लोगों ने सुना था, लेबल पड़ेगा इंडिया।
कितने लोगों को यह मालूम है कि वो कैंपेन भी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से ही इन्फ्लुएंस होकर बना था? शायद आप में से 90% को मालूम नहीं होगा। लेबल पढ़ना भी डायरेक्ट सेलिंग सिखा रही थी, वहीं से इन्फ्लुएंस होकर वो कैंपेन आया था। थर्ड थिंग, कंपनी सिलेक्शन, हाउ टू चूज अ राइट कंपनी, हाउ टू बिल्ड द बिजनेस, ये सब इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बात करेंगे। बेसिक और एडवांस सेलिंग टेक्निक्स की बात होगी। अगर हम एंगेज करते हैं, हमारा विजन यहां पर क्या है, सिर्फ महीने में 2 बार और 3 से 4 साल तक अगर कोई डायरेक्ट सेलर इस चैनल को लगातार फॉलो करता है तो वो व्यक्ति जैसे किसी कोर्स में किसी चीज को सीखता है, डायरेक्ट सेलिंग का उसी स्ट्रक्चर्ड वे में हम बिजनेस इंटेलिजेंसी, प्रोडक्ट नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज, लीगल नॉलेज और इन सब चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे। राइट? एक बेटर कम्युनिटी बना रहे हैं। यह चैनल व्यूअरशिप के बारे में नहीं है, आगे एक और स्लाइड में आप लोगों को पता लगेगा। दिस इज मोर अबाउट बिल्डिंग ए कम्युनिटी, अ डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी। और इंडिया को यह बताना कि डायरेक्ट सेलर सिर्फ सेल नहीं करते, बहुत कुछ और करते हैं, जिसके कारण हमारे देश में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आज इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक एजुकेशन का कोई सेंटर है तो हमारी कंट्री में कोई बताएगा वो कहां है? अगेन इट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जितनी एडवांसमेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की है डायरेक्ट सेलिंग ने, उतना एजुकेशन किसी और व्यक्ति ने नहीं किया था। राइस ब्रान ऑयल हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। आज भी सप्लीमेंट्स की 72% सेल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही होती है। राइट? HCI स्पीक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के थोड़ा बाहर जाएगा और इसके अंदर हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करने वाले हैं, हम लोग बाकी चीजें करने वाले हैं, एक्टिविटीज करने वाले हैं, जहां से ये कम्युनिटी कंप्लीटली बिल्डअप होकर आगे बढ़ेगी। टाइम कम है, मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद क्या है, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद है कि ये देश केवल हमारे बारे में एक बात जानता है कि हमें बेचना बहुत बढ़िया आता है। दूसरी चीज वो जानता है, हम लोगों को बोलना बहुत बढ़िया आता है। लेकिन जो काम अब हम करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, हम वो ये बताने वाले हैं कि हमने इस समाज में बदलाव कितने बड़े किए हैं, इस देश में बदलाव कितने बड़े किए हैं। 2007 और 8 इस देश में डॉक्टर सप्लीमेंट को, मल्टीविटामिन्स को उठाकर मोस्टली एरियाज में डस्टबिन में डाल देते थे और वो लोग न्यूट्रास्यूटिकल को अपनाने तक तैयार नहीं थे। उस एज में डायरेक्ट सेलिंग लोगों को सिखा रही थी कि कैसे डाइट में गैप आने की वजह से हम लोग जो हैं बीमारियों के शिकार होते हैं और न्यूट्रिशनल गैप बनते हैं। यह बात केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग एडवोकेट करती थी। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि जिस टाइम पे मैं ये बात बोल रहा हूं, शायद कोई दवाई का पर्चा ऐसा बनता होगा जिसमें फूड सप्लीमेंट इंक्लूड ना किया जाता हो। सो दिस इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट, बट ये जनता को मालूम नहीं है, तो आपके माध्यम से हम ये बात उन तक लेके जाना चाहते हैं। मिशन ऑफ HCI स्पीक, एजुकेट, एम्पावर एंड डोमिनेट। सेकेंड फेज में डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ 10, 20 हजार, 50 हजार करोड़ की बात नहीं करेगी। सुबह संजीव जी ने भी बोला, उसके बाद बैकअप भी मिला। अब हम बात करने वाले हैं 2 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ की। और यह तब मुमकिन होगा जब हमारी हेल्थ की नॉलेज, लीगल की नॉलेज, वर्किंग स्ट्रेटेजी दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर होंगी, कहीं ज्यादा आगे होंगी। हम लोगों का रोल इसमें क्या है, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं? द ओनली थिंग इज कि ये चैनल जब भी आप लोग किसी को ज्वाइन करवाएं, एक फ्री ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए कि जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो HCI स्पीक्स के चैनल पे व्यक्ति को सब्सक्राइब जरूर करवाएं,
ताकि आपकी टीम का मेंबर, कोई भी मेंबर इस चीज से छूट ना जाए। जैसे इस देश में पोलियो अभियान चला था, 2 ड्रॉप, इसी तरीके से 2 ज्वाइनिंग का विज्ञान चलेगा। फर्स्ट थिंग, हमें अपनी कंपनी को, व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, और सेकंड थिंग, हमें उसे चैनल को स्टार्ट करवाना है ताकि उस तक हर तरीके की एजुकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, लोग लीगली ना भटके, लीगल चीजों से ना डरे, बेकार माहौल में ना जाए, और समय रहते एजुकेशन करने से ही आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। राइट? सो आर वी रेडी फॉर दैट? देखिए, जिस टाइम हम लोगों ने HCI में सोच बनाई, इस सोच में सब लोग सम्मिलित थे। बाली जी वहीं थे, छाबड़ा साहब वहीं थे, संजीव सर वहीं थे, और उस दिन ये पहली बार डिसाइड हुआ था कि डायरेक्ट सेलर्स को आम नहीं बनने दिया जाएगा, उन्हें आम नहीं समझा जाएगा। लेकिन ये बेटर तभी हो सकता है जब हम सब लोग इस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। राइट? तो आई होप इस चैनल पे लाइक आ जाएंगे। कौन कौन व्यक्ति कमिट करता है यहां पर? क्या हम लोग मिलकर इसे इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बना सकते हैं? अगर डायरेक्ट सेलर्स भी इंडिया का सबसे बड़ा चैनल नहीं बना सकते, तो फिर कोई और इंडस्ट्री सबसे बड़ा चैनल नहीं बना सकती। तो इस विजन के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ, मैं कम टाइम लेते हुए थैंक यू बोलूंगा आप सभी लोगों का। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड थैंक यू एवरीवन। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।